कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। न केवल हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद है। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फायदे की है? जरूरी नहीं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वैसे तो वायरल बुखार, खांसी, जुखाम, फ्लू जैसे मौसमी बीमारियों का खतरा तो रहता ही है, लेकिन ये सारे लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी तक इस घातक वायरस से बचने के लिए कोई दवा नहीं बनाई गई है। इसलिए ये सावधानियां ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन भर में 2 से 3 बार काढ़े का सेवन करें। आप घर में आसानी से काढ़ा बना सकते हैं। कई शोधों में इस बात का दावा किया गया है कि काढ़े का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ धोना ही सबसे कारगर तरीका है। कई लोगों ने हाथ धोने की आदत को फालतू मान लिया हो, लेकिन यही सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो दिन भर हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खाना खाने से पहले, छींकने और खांसने के बाद जरूर हाथ धोएं। गुनगुना पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी वायरस आसानी से अपने चपेट में नहीं ले पाएगा। इसलिए इस समय प्रयास करें कि गुनगुने पानी का सेवन किया जाए। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। कई शोधों में इस बात का दावा भी किया गया है कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। इस समय मास्क पहनना ना भूलें। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस मानव शरीर में 3 अंगों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है: मुंह, आंख और नाक। इनमें से सबसे ज्यादा संभावना नाक के द्वारा प्रवेश करने का होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि मुंह, आंख और नाक को हाथ से छूने से बचें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर का पाउच या बोतल रखें। अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह से, जैसे कि आप पर्सनल स्पेस में आते हैं, तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। तो चलिए, ये तो थे कुछ ऐसे उपाय जो आप बाहरी तरीके से अपने शरीर को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं, लेकिन खुद को अंदरूनी स्वस्थ रखना भी बेहद जरूरी है। दरअसल वायरस से क्या बच्चे और क्या बड़े सभी डरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि जिनके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो इसका सामना अच्छी तरीके से कर सकता है। वैसे इम्यून सिस्टम 1-2 दिन या 1-2 हफ्तों में मजबूत नहीं होता। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना आखिरी वायरस नहीं है। आगे भी कई जानलेवा वायरस आएंगे। जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और खुद को अंदर से मजबूत बनाएं, ताकि आप आसानी से बीमार न पड़े। किडनी, कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी आदि के मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि आजकल शुगर की बीमारी काफी कॉमन है और लोग इसके लिए लापरवाह भी होते हैं। इसलिए इन्हें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखना चाहिए। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो चुका होता है, और बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से रोग के ज्यादा शिकार होते हैं। बच्चों के मामले में पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए आपको बताती हैं कि किस चीज का सेवन करने से आप अंदर से मजबूत बन सकते हैं। लहसुन काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसमें एलिसिन नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम बनाता है। पालक में फोलेट नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर में नई कोशिकाएं बनाने के साथ कोशिकाओं में मौजूद डीएनए की मरम्मत का भी काम करता है। फाइबर, आयरन, विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखता है। मशरूम व्हाइट ब्लड सेल्स को सक्रिय करने में सहायक होता है। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल एंटीऑक्सीडेंट तत्व, विटामिन बी, रिबोफ्लेविन और नाइसिन नामक तत्व पाए जाते हैं। ठंडी बोतल फ्रिज से सीधे निकाल कर पीने से बचें। गर्मियों में घड़े का पानी और सर्दियों में गुनगुना पानी बेहतर विकल्प है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से गले के अंदर मौजूद म्यूकस खुरदरा हो जाता है। इससे बैक्टीरिया या वायरस को शरीर के अंदर पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा करने का मौका मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। रोज 45 मिनट से 1 घंटे तक वॉक या फिर कोई भी एरोबिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। रात में सोते समय गुनगुने पानी से गरारे करें। दिन भर बाहर रहने से भी वायरस या बैक्टीरिया नाक और मुंह के माध्यम से गले तक पहुंचता है, वो गरारे से खत्म हो जाएगा। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन 15 मिनट से 30 मिनट तक अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करने से फायदा होता है। पर्याप्त नींद जरूर लें। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, नींद के साथ समझौता ना करें। ये देखा गया है कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। वजन को नियंत्रित रखें। ओवरवेट होने पर शरीर के तमाम
तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। स्मोकिंग और शराब पीने की लत शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। इन सब के बावजूद कोरोना से बचने के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट होना बेहद जरूरी है, जिसमें शामिल है पैरासीटामोल, बेटाडीन गार्गल माउथ वॉश के लिए, विटामिन सी और डी, बी कॉम्प्लेक्स भाप लेने के लिए कैप्सूल, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें, गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना के 3 स्टेज की। पहला स्टेज केवल नाक में कोरोना रिकवरी का समय आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता है और इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसमें स्टीम इनहेलिंग करें और विटामिन सी लें। दूसरा स्टेज गले में खराश, रिकवरी का समय 1 दिन होता है। इसमें गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी लें। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें। अगर गंभीर हो तो विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक लें। तीसरा स्टेज फेफड़े में खांसी, 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलना। गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी लें, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल लें और गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं हो तो आप किसी भी दवा दुकान में कॉल करके होम डिलीवरी लें और पीएमसीएच में कॉल कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें। ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। अगर ये 92 के पास जाता है और आपको कोरोना के लक्षण जैसे कि बुखार, सांस फूलना है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर संपर्क करें और परामर्श लें। ये भी ध्यान दें कि कोरोना वायरस का पीएच 5.5 से 8.5 तक होता है। इसलिए वायरस को खत्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से ज्यादा क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि केले, हरा नींबू, पीला नींबू, अनानास, कीनू, संतरे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गला सूखना, सूखी खांसी, शरीर का उच्च तापमान, सांस की तकलीफ, गंध की कमी, स्वाद की कमी। गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इस जानकारी को खुद तक ना रखें, इसे अपने सभी परिवार और दोस्तों और सभी के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करके आप किसकी जान बचा सकते हैं। इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके।